नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चित व्यक्ति को कवर करेंगे। इस चर्चित व्यक्ति में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत के उन तमाम व्यक्ति को देखेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है, उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, घटना चक्र दृष्टि का वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है और ये सभी पार्ट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जिनका भी ये छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट से जाके कवर कर लें। हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो जिससे संबंधित है वो उस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको जाके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति और राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति से शुरुआत करेंगे। पहला नाम है राजीव कुमार का। राजीव कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्रम नहीं दिया है आप लोग, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है कि इनको 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया। किसको? राजीव कुमार को। और ये सुनील चंद्रा का स्थान लेंगे। अगला नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं जिनका दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला नाम है डॉक्टर सुमन बेरी का। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बात और याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को देश के विदेश सचिव का पदभार दिया गया है। आप इस तरह कोरिलेट कर सकते हैं, विदेश सचिव हैं और वह से विनय है। ठीक है, वह से विनय और वह से विदेश सचिव। ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। अगला है जनरल मनोज सिंह पांडे। इन्हें नए थल सेना का अध्यक्ष चुना गया है और ये कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जिन्हें इस पद को संभालने का मौका मिला है। नाम है जनरल मनोज सिंह पांडे। अगला देखिए, थल सेना प्रमुख हो गए। अगला है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद एक प्रसिद्ध भौतिकविद हैं और इन्हें भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है। अगला देखिए, सतीश महाना। सतीश महाना को निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सतीश महाना को कब चुना गया है? तो 29 मार्च 2022 को। यहां प्रश्न उठता है कि तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। और अगर यह पूछा जाए कि राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा जुलाई 1937। ठीक है। अगला देखिए, माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये माधवीपुरी बुच का जो नाम है, इनके बारे में हमने आपसे कम्युनिटी टैब में भी ये प्रश्न पूछा था। माधवीपुरी बुच को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पहले महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है और ये क्रम के हिसाब से ये 10वीं अध्यक्ष है। ठीक है, नाम है माधवीपुरी बुच। अगला देखिए, जिया राय। ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा है जिन्होंने पाक जलडमरू तैरने वाली ये सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक है। नाम क्या है? जिया राय। याद रखिएगा, ये जो पाक जलडमरू में तलाई मन्नार जो श्रीलंका में है और धनुषकोडी जो भारत में है, इसके बीच में जो 29 किलोमीटर की दूरी है, इन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में इसको तैरकर पार करके ये उपलब्धि हासिल की। नाम है जिया राय। अगला देखिए, लता मंगेशकर। ये जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। निधन कब हुआ? 6 फरवरी 2022 को। इन्हें स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लता मंगेशकर का जो मूल नाम था वो हेमा मंगेशकर था और 13 वर्ष की अवस्था में मराठी फिल्म थी किती हसाल, इसके लिए इन्होंने पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। हालांकि ये गीत फिल्म से हटा दिया गया था और बाद में 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गजा भाऊ के लिए अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, ये रिकॉर्ड किया था। याद रखिएगा। अगला नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक कथक नर्तक है। इनका हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ? 17 जनवरी 2022 को। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि ये कथक नर्तक ये महाराजा परिवार के वंशज है और ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते हैं। किस घराने से? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। अगला देखिए, डॉक्टर एस सोमनाथ। ये एक प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक और इनको इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। ठीक है। अगला नाम देखिए, अलका मित्तल का। अलका मित्तल
सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में आप ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, इनके अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर अलका मित्तल को चुना गया है। और याद रखिएगा, अलका मित्तल ओएनजीसी की कंपनी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है। अगला नाम है जनरल बिपिन रावत का। ये तत्कालीन सीडीएस थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। और ये कब हुई दुर्घटना? 8 दिसंबर 2021 को। 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख की नियुक्ति हुए थे एज ए रक्षा प्रमुख। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो अभी हाल ही में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया है, तो मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम है मनु भंडारी। मनु भंडारी एक प्रसिद्ध लेखिका और कलाकार हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनकी पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यास से जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला नाम है भूपेंद्र पटेल। ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और ये विजय रूपाणी का स्थान लेंगे। अगला नाम है उच्चतम न्यायालय में 3 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा। इस 3 न्यायाधीश जो हैं ये महिला है और कुल मिला के 9 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, यानी टोटल 9 न्यायाधीश में 3 महिलाएं हैं। अब ये 3 महिलाएं कौन हैं? पहली हैं हिमा कोहली, दूसरी हैं बीवी नागरत्ना और तीसरी हैं बेला माधुर्या त्रिवेदी। ठीक है। और अन्य अगर 6 न्यायाधीश को देख लें हम, तो अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति चुडालायकल थेवन रवि कुमार, चुडालाइल थेवन रवि कुमार। अगले हैं न्यायमूर्ति एम सुदेरेश और अगले हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पामिदी घनतम श्री नरसिम्हा। ठीक है। ये 6 न्यायाधीश पुरुष हैं और बाकी 3 महिला न्यायाधीश हैं। कुल मिला के 9 न्यायाधीशों को नियुक्ति हुई है। अगला देखिए कल्याण सिंह। कल्याण सिंह भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इनका हाल ही में निधन हुआ और निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2021 को। वो 2014 से लेके 19 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। और ये भी याद रखिएगा कि पद्म विभूषण में मरणोपरांत कल्याण सिंह जी को भी पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। आइए कुछ और नाम देखते हैं। अगला नाम है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के पद पे पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने बीएस येदियुरप्पा का स्थान लिया है। अगला नाम है सुरेखा सीकरी का। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री थी, इनका निधन हो गया। इन्होंने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पर मत मरो, जुबेदा और बधाई हो जैसी फिल्मों में काम किया है। इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। किस किस फिल्म के लिए? फिल्म तमस, फिल्म मम्मो और फिल्म बधाई हो के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला नाम देखिए दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बॉलीवुड अभिनेता, इनका निधन हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। और ये 5 दशक के लंबे कैरियर में इन्होंने मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी अनेक हिट फिल्में दी। और 1994 में दिलीप कुमार जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है आशीष चंदोरकर। ये आशीष चंदोरकर जो हैं ये बेंगलुरु स्थित सेमियाई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं और इन्हें जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में यानी WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है। किसको? आशीष चंदोरकर को। दूसरी बात कि मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेंगलुरु स्थित सेमियाई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। ठीक है। अगला देखिए न्यायमूर्ति NV रमना। ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनको पदभार ग्रहण किया गया। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, यानी कि जो AV रमन्ना हैं ये 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। अगला देखिए कुछ नाम है तरुण कपूर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगला नाम है जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू। ये भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है। अगला देखिए कृष्णन रामानुजम जो हैं ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS में एंटरप्राइजेज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्या नाम है? कृष्णन रामानुजम। अगला नाम देखिए डॉक्टर मनोज सोनी। इन्हें
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला नाम है डॉक्टर एस राजू, ये कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के महानिदेशक के पद पर ग्रहण किए हैं। अगला है ऋतु खंडूरी भूषण, ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। क्या नाम है? ऋतु खंडूरी भूषण। अगला नाम देखिए रमापति शास्त्री, ये 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। नाम है रमापति शास्त्री। अगला देखिए एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन। अगला देखिए रंजीत रथ, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? रंजीत रथ। ठीक है। अगला नाम देखिए देवशीष पांडा, ये जो देवशीष पांडा हैं ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? देवाशीष पांडा। अगला देखिए न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ये दूरसंचार विभाग जो विवाद है ये समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल जो कि दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आगे चलिए। अगला नाम है प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी, ये जेएनयू के पहली महिला कुलपति बनी हैं। क्या नाम है? शांतिश्री धूलीपुड़ी। अगला नाम देखिए प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये जेएनयू के पूर्व कुलपति और इन्हें यूजीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अगला नाम है वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार, ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त हुए हैं। चूंकि ये पहले नियुक्त हुए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए रवि मित्तल पूर्व खेल सचिव हैं और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवि मित्तल को। अगला नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वरन। इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है दिलीप संघानी, इनको इफ्को के 17वें अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया है। अगला है जी अशोक कुमार, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? जी अशोक कुमार। अगला नाम देखिए संजीव मेहता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FICCI, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता होंगे। अगला नाम देखिए विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO होंगे। अगला नाम है अतुल दिनकर राणे को DRDO के ये प्रमुख वैज्ञानिक, इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला है अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला नाम है एडमिरल R हरि कुमार, ये देश के नौसेना के प्रमुख के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। क्या नाम है? एडमिरल R हरि कुमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है सील वर्धन सिंह, इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के तौर पर चुना गया है, सील वर्धन सिंह को। अगला देखिए अगला नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें राज्यसभा के नए महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है, यानी राज्यसभा के नए महासचिव कौन होंगे? प्रमोद चंद्र मोदी। अगला देखिए न्यायमूर्ति अशोक भूषण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के ये अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्या नाम है? अशोक भूषण। अगला है कमोडोर सेवानिवृत्त अमित रस्तोगी, इन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया, अमित रस्तोगी ने। अगला नाम देखिए वर्तिका शुक्ला, ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। क्या नाम है? वर्तिका शुक्ला। अगला देखिए ला गणेशन, ये मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? ला गणेशन। अगला नाम है रेखा शर्मा का, ये 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है? रेखा शर्मा। अगला नाम है एयर मार्शल VR चौधरी,
ये देश के नए वायुसेना प्रमुख होंगे। क्या नाम है? एयर मार्शल VR चौधरी। अगला नाम देखिए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर। अगला नाम है न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर। ये मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और इन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, रामलिंगम सुधाकर को। अगला देखिए, न्यायमूर्ति BK नारायण, इन्हें उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? BK नारायण। अगला देखिए, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हुए हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। अगला देखिए, राजेश बंसल, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसको RBIH कहते हैं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त हुए हैं, राजेश बंसल। T रवि शंकर, भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? T रवि शंकर। आइए कुछ अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति को ही देख लें। नाम है प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की पर्वतारोही है और कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। कौन? प्रियंका मोहिते। अगला नाम है प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में TN सेशन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर के तौर पर आशुतोष कुमार की नियुक्ति हुई है। अगला देखिए, विद्या बालन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर हुई हैं विद्या बालन। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अक्षय कुमार को, जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए, समीरन गुप्ता, समीरन गुप्ता प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने। यानी समीरन गुप्ता को ट्विटर के भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला नाम है शिवांगी सिंह, ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकाली वायुसेना की झांकी में ये शामिल रही। क्या नाम है? शिवानी सिंह। इंपॉर्टेंट है। अजरा जिया, अजरा जिया जो है भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी है। क्या नाम है? अजरा जिया को। अगला नाम है कंगना रनौत, ये बॉलीवुड अभिनेत्री, इन्हें उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जनपद एक उत्पाद की ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। आगे देखिए, अगला नाम है नितिन गडकरी, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला नाम है उपासना कामी नेनी, ये WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज बनी। ठीक है, क्या नाम है? उपासना कामी नेनी। अगला देखिए, रणजीत सिंह दिसाले, ये जो रणजीत सिंह दिसाले हैं ये भारतीय शिक्षक हैं, इन्हें विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्हें 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहले भारतीय भी थे। क्या नाम है? रणजीत सिंह दिसाले। अगला देखिए, माव्या सूदन, ये भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है। ठीक है, अगला देखिए, RK सभरवाल, ये जो RK सभरवाल हैं ये मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित हुए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आपका जवाब होगा मंगोलिया का। और किसको दिया गया? तो RK सभरवाल को दिया गया। अगला नाम देखिए, आश्रिता V ओलेटी, ये जो आश्रिता V ओलेटी हैं ये वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। ठीक है, अगला देखिए, संजय दत्त, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE द्वारा गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, रजत कुमार कार, प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार जिनका निधन हो गया। प्रोफेसर ममन्ना मना विजयन, ये प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैं, इनका निधन हो गया। ये 2007 से 10 तक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष रहे। अगला नाम है JD रिम्बाई, JD रिम्बाई मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया। प्रफुल्ल कार, ये उड़िया संगीतकार गायक थे जिनका निधन हो गया, इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? प्रफुल्ल कार। अगला देखिए, BB गुरुंग, ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। आगे देखिए, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लहोटी, इन्हें ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका निधन हो गया। क्या नाम है? रमेश चंद्र लहोटी। अगला है जनरल सेवानिवृत्त सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स,
सुनीस सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स को, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष है और पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे, इनका निधन हो गया। अगला नाम है शकुंतला चौधरी, ये प्रसिद्ध गांधीवादी, इनका निधन हुआ। अगला नाम है बप्पी लहरी, जो प्रसिद्ध गायक थे, संगीतकार, इनका निधन हो गया। अगला नाम है राहुल बजाज, ये प्रसिद्ध उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया। अगला नाम है इब्राहिम सुतार, इब्राहिम सुतार प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक प्रवचनकर्ता थे, इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, इब्राहिम सुतार को कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता है। अगला नाम देखिए, बाबा इकबाल सिंह, ये बाबा इकबाल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थे, इनका निधन हो गया। अगला नाम है मिलेना साल्विनी, मिलेना साल्विनी इतावली मूल की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कथकली नृत्यंगना का निधन हो गया, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है सिंधु ताई सबकाल, ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती का थी और इनका निधन हो गया। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, किसको? सिंधु ताई सबकाल को, याद रखिएगा। अगला देखिए, न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावटी, क्या नाम है? न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावटी, ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, इनका निधन हो गया है। इन्होंने वर्ष 2002 में गोधरा कांड और 1984 के सिख विरोधी दंगे की जांच की थी। क्या नाम है? गिरीश ठाकुरलाल नानावटी। अगला देखिए, बलवंत मोरेश्वर पुरंदेर, ये जो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे हैं, ये बाबा साहब पुरंदरे के नाम से भी इनको जाना जाता है और प्रसिद्ध इतिहासकार और रंगकर्मी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला नाम है दानिश सिद्दीकी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत भारत फोटो पत्रकार का निधन हो गया। इन्होंने 2018 में रॉयटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के तौर पर पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। क्या नाम है? दानिश सिद्दीकी। अगला देखिए, डॉक्टर पी के वारियर, डॉक्टर पी के वारियर ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, इनका निधन हो गया। 2010 में इन्हें पद्म भूषण और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पी के वारियर। अगला देखिए, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में चल रहे हैं। पहला नाम है जॉन ली, ये हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के तौर पर निर्वाचित हुए हैं और ये 1 जुलाई 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। क्या नाम है? जॉन ली। अगला देखिए, अरविंद कृष्ण, अरविंद कृष्ण भारतीय मूल के आईबीएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चयनित किया गया है। क्या नाम है? अरविंद कृष्ण। अगला देखिए, अगला नाम है कैथरीन जीन पियरे, व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य हैं। क्या नाम है? कैथरीन जीन पियरे। अगला देखिए, उर्सुला वॉन डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और भारत की आधिकारिक यात्रा पर अभी हाल ही में आई। 24 से 25 अप्रैल 2022 को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर लियन, उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। वह नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में एज ए चीफ गेस्ट आई थी। ठीक है, आगे देखिए, अगला नाम है केटेंजी ब्राउन जैक्सन। ये जो केटेंजी ब्राउन जैक्सन है, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। वे जस्टिस स्टीफन बेयर का स्थान देंगी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केटेंजी ब्राउन जैक्सन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अपराजिता शर्मा, जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की परिषद की प्रशासन और प्रबंध की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष इनको चुना गया है। क्या नाम है? अपराजिता शर्मा। याद रखिएगा, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक। अगला नाम है गैब्रियल बोरिक, ये वामपंथी नेता है और इन्होंने चिली के राष्ट्रपति पद पर अपना पदभार ग्रहण किया है। क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक। ये 35 वर्ष की आयु में चिली के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे युवा नेता हैं, गैब्रियल बोरिक। अगला नाम है गीता गोपीनाथ, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री। इन्हें IMF की फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक यानी फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पर नियुक्ति मिली है। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। याद रखिएगा, ये उप प्रबंध निदेशक है यानी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, न कि मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरी बात कि ये पहली डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। कौन? गीता गोपीनाथ। कहां पर? IMF में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। अगला नाम है उर्जित पटेल, ये RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं भारत में। इन्हें बीजिंग में स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको आप AIIB के नाम से जानते हैं, यहां पर इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला नाम है सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर को बहामास मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया है।
ये 1963 में ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे। क्या नाम है? सिडनी पोइटियर। अगला नाम देखिए, टी एस तिरुमूर्ति। टी एस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति के अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम है? टी एस तिरुमूर्ति। अगला देखिए, डेसमंड टूटू। डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने वाले प्रमुख नेता थे। इनका निधन हो गया है। इन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? डेसमंड टूटू। अगला नाम देखिए, अगला नाम है अहमद नसीर अल रईसी। ये जो अहमद नसीर अल रईसी है, ये संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको आप इंटरपोल के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कौन? अहमद नसीर अल रईसी। अगला देखिए, अगला नाम है पराग अग्रवाल का। ये भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त हुए। किसके? ट्विटर के। दूसरी बात, इस पद पर उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सत्या नडेला। एडोब के चेयरमैन और सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। पालो आल्टो के सीईओ कौन है? निकेश अरोड़ा। और वीएमवेयर के सीईओ कौन है? रंगराजन रघुराम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उनके सीईओ के नाम है। अगला देखिए, अगला है रेबेका ग्रिंसपन। ये जो रेबेका ग्रिंसपन है, ये कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंकटाड की पहली महिला महासचिव के तौर पर इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। किसने? रेबेका ग्रिंसपन ने। ये जो रेबेका ग्रिंसपन है, ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है। अगला नाम है एंटोनी जे ब्लिंकन। ये जो एंटोनी जे ब्लिंकन है, ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री का क्या नाम है? एंटोनी जे ब्लिंकन। अगला देखिए, एंडी जेसी। एंडी जेसी विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पर इनकी नियुक्ति हुई है, एंडी जेसी की। इस पद पर इन्होंने जेफ बेजोस का स्थान लिया। नाम है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला भारतीय मूल की अमेरिकी और अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की। किसने? शिरीषा बांदला ने। दूसरी बात कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। क्या नाम है? शिरीषा बांदला। अगला नाम देखिए, पूनम गुप्ता का। पूनम गुप्ता विश्व समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री और इन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCAER, की महानिदेशक के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। क्या नाम है? पूनम गुप्ता। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नाम है किरण आहूजा। किरण आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय अमेरिकी हैं। नाम है किरण आहूजा। अगला देखिए, नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया था। यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं, उनका नाम क्या है? नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, अगला देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया। ठीक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला देखिए, कुछ नियुक्तियां देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, जैसे रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया 12 मई 2022 को। दूसरा देखिए, नंदमूल चंदानी। ये जो नंदमूल चंदानी है, ये भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। किसकी? नंदमूल चंदानी की। अगला देखिए, दिया है रचना सचदेव कौर होनेन। ये जो रचना सचदेव कौर होनेन है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा माली में राजदूत नामित हुई हैं। क्या नाम है? रचना सचदेव कौर होनेन। अगला देखिए, शहबाज शरीफ।
ये जो शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ। कब किया है? 11 अप्रैल 2022 को। अगला है गिलबर्ट एफ हाउंगबे। ये जो गिलबर्ट एफ हाउंगबे है, ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के तौर पर निर्वाचित हुए। गिलबर्ट एफ हाउंगबो, ठीक है। अगला देखिए, यून सुक यूल। ये जो यून सुक यूल हैं, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला नाम है टी राजा कुमार। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको आप FATF के नाम से जानते हैं, उसके ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? टी राजा कुमार। अगला नाम है रोबर्टा मेटसोला। ये जो रोबर्टा मेटसोला है, ये माल्टा के राजनीतिज्ञ हैं और यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेटसोला। अगला देखिए, अगला नाम है झांग मिंग। ये झांग मिंग जो हैं, ये चीन के वरिष्ठ राजनयिक और संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के तौर पर इन्होंने पदभार किया। किसने? झांग मिंग ने। अगला देखिए, अगला नाम है ओलाफ शोल्ज। ये जो ओलाफ शोल्ज हैं, ये जर्मन के नए चांसलर के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला नाम है पेत्र फियाला। ये जो पेत्र फियाला हैं, ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोफेसर विमल पटेल। प्रोफेसर विमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है प्रोफेसर विमल पटेल को। अगला नाम है अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला हैं और कनाडा में रक्षा मंत्री बनी हैं। क्या नाम है? अनीता आनंद। अगला नाम देखिए, नजला वार्डेन रमधाने। ये जो नजला वार्डेन रमधाने हैं, ये ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्या नाम है? नजला वार्डेन रमधाने। अगला देखिए, इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? इस्माइल साबरी याकूब। अगला देखिए, बशर अल असद। ये चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किए। नाम है बशर अल असद। अगला देखिए, शेर बहादुर देउबा। ये जो शेर बहादुर देउबा हैं, ये नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अगला नाम है इसाक हेरजोग। ये जो इसाक हेरजोग हैं, ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोगों का निधन हुआ है, उसको देख लीजिए। वाई किबाकी। ये जो वाई किबाकी हैं, ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका निधन हो गया। अगला नाम देखिए, अगला नाम है बिल्किस इर्दी। क्या नाम है? बिल्किस इर्दी। ये जो बिल्किस इर्दी है, ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध समाजसेवी और मानवतावादी एवं नर्स हैं, इनका निधन हो गया है। अगला नाम है साहबुद्दीन अहमद। ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। क्या नाम था? साहबुद्दीन अहमद। अगला नाम देखिए, मोहम्मद रफीक तरार। ये जो मोहम्मद रफीक तरार हैं, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया। अगला नाम देखिए, अगला नाम है ल्यूक मैंटेग्नियर। ल्यूक मैग्नेटियर जो हैं, ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट हैं और HIV के सह खोजकर्ता एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। क्या नाम है? ल्यूक मैग्नेटियर। इनका भी निधन हो गया है। अगला देखिए, इब्राहिम बाउबकर केइटा। इब्राहिम बाउबकर केइटा जो हैं, ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला नाम है क्रिस्टोस साल्टजेटाकिस। क्रिस्टोस साल्टजेटाकिस जो हैं, ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया। अगला नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक और इनका निधन हो गया। इसीलिए कई परीक्षाओं में ये नाम पूछा गया है अब्दुल कादिर खान का। अगला नाम है अबुल हसन बनी सद्र। ये जो अबुल हसन बनी सद्र हैं, ये ईरान के प्रथम राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया। अगला देखिए, कुछ अन्य चर्चित व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे एलिजाबेथ ट्रस। ये जो एलिजाबेथ ट्रस हैं, ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री और विकास मामलों की राज्य सचिव और महिला और समानता भारत की आधिकारिता यात्रा पर रही। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ये एलिजाबेथ ट्रस है, ये भारत की यात्रा पर थी। अगला नाम देखिए, संजय राम भद्रन। ये जो संजय राम भद्रन है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर और अमेरिका की हैरिस काउंटी की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। ठीक है, ये किसके अध्यक्ष बने हैं? हैरिस काउंटी की
मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अध्यक्ष, क्या नाम है? संजय रामभद्रन। अगला नाम देखिए, प्राजक्ता कोली। ये जो प्राजक्ता कोली हैं, ये अभिनेत्री और कंटेंट निर्माता, इन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है, क्या नाम है? प्राजक्ता कोली। अगला नाम देखिए, हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला बनी है, क्या नाम है? हरप्रीत चंडी। अगला नाम देखिए, कैप्टन एमी बॉर्न स्मिथ। ये जो कैप्टन एमी बॉर्न स्मिथ हैं, ये अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, कैप्टन एमी बॉर्न स्मिथ। अगला नाम देखिए, अशोक एल्लू स्वामी। ये जो अशोक एल्लू स्वामी हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने हैं, अशोक एल्लू स्वामी। अगला देखिए, अगला नाम है जनरल प्रभु राम शर्मा। ये जो जनरल प्रभु राम शर्मा है, ये नेपाल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, और भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। भारतीय सेना के जनरल मानद की उपाधि प्रदान की गई, किसको? जनरल प्रभु राम शर्मा को। अगला नाम है वांग यापिंग। ये जो वांग यापिंग है, ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, क्या नाम है? वांग यापिंग। अगला नाम देखिए, नेहा पारिक। ये जो नेहा पारिक है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला और आईटी कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। अगला नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव में नियुक्त हुए हैं। अगला नाम है क्रिस्टीन वर्मुथ। ये जो क्रिस्टीन वर्मुथ हैं, ये अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है। अगला नाम है मार्था कूम। ये मार्था कूम जो है, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगला नाम देखिए, अब हम लोग खेल के चर्चित व्यक्ति की तरफ चल रहे हैं। पहला नाम है जेसन टीके। ये जो जेसन टीके हैं, ये संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में केरल की तरफ से कर्नाटक के विरुद्ध खेलने वाले जेसन ने 5 गोल दागे और एक स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर ऐसा करने वाले जेसन संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला नाम देखिए, युजवेंद्र चहल। ये जो युजवेंद्र चहल हैं, ये आईपीएल इतिहास में 11वीं हैट्रिक ली है इन्होंने, और युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के हैं और इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह हैट्रिक ली थी और अमित मिश्र ने यह कारनामा 3 बार किया, ठीक है। अगला देखिए, अगला नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, क्या नाम है? रोहित शर्मा। अगला नाम देखिए, और रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि आईपीएल 2020 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए ये प्राप्त की थी। अगला देखिए, अगला नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन आईपीएल इतिहास के रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, यानी आईपीएल के इतिहास में अभी तक कोई रिटायर्ड हर्ड आउट नहीं हुआ था, ये रिटायर्ड हर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन। दूसरी बात कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं कौन? रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। अब तक कुल 442 विकेट। अगला नाम देखिए, अगला नाम है एलिसा हीली। एलिसा हीली मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, ये स्टार्क और हीली आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपत्ति बन गए। कौन कौन? एलिसा हीली और मिचेल स्टार्क, ठीक है। अगला करा कि स्टार्क ने 2015 विश्व कप में 22 विकेट लेकर यह अवार्ड जीता था, जबकि हीली ने 2022 में महिला विश्व कप में सर्वाधिक 509 रन बनाकर यह अवार्ड जीता था, ठीक है। अगला नाम देखिए, अगला नाम है ड्वेन ब्रावो। ये जो ड्वेन ब्रावो हैं, ये चेन्नई सुपर किंग्स के हरफनमौला खिलाड़ी और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। अगला नाम देखिए, और ड्वेन ब्रावो के बारे में एक बात और जान लीजिए कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं, उसमें ड्वेन ब्रावो के बाद लसित मलिंगा और उसके बाद अमित मिश्रा, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ड्वेन ब्रावो ने 183 विकेट, लसित मलिंगा ने 110 विकेट और अमित मिश्रा ने 166 विकेट लिए। अगला नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक में देश के 2 स्वर्ण पदक, एक 2004 में और एक 2016 में, और एक रजत पदक जो 2020 में दिलाने वाले पैरा जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। क्या नाम है? देवेंद्र झाझरिया। राष्ट्रपति ने
पद्म भूषण से सम्मानित किया। याद रखिएगा इस बात को। देवेंद्र इस सम्मान को पाने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला नाम है शेन वॉर्न। ये विश्व विख्यात ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, इनका थाईलैंड में निधन हो गया। मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट में सर्वाधिक विकेट 708 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज थे और वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच 1992 में भारत के विरुद्ध सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला था। अगला है 2013 में शेन वॉर्न ने आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इनके नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के प्रथम संस्करण के खिताब को भी जीता था। ठीक है। अगला देखिए ऋचा घोष। ये जो ऋचा घोष हैं, ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दूसरी बात कि ऋचा घोष न्यूजीलैंड के विरुद्ध संपन्न 5 मैचों में ओडीआई सीरीज के चौथे मैच में ऋचा ने केवल 26 गेंद में अर्धशतक लगाया था। ठीक है। अगला नाम है यश धूल का। यश धूल रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के बल्लेबाज हैं और अपने पदार्पण प्रथम श्रेणी के मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। कौन? यश धूल। दूसरी बात ये जो धूल ने दिल्ली की ओर से तमिलनाडु के विरुद्ध मैच में दोनों पारियों में शतक बनाया। नारी कॉन्ट्रैक्टर गुजरात 1952-53 में और विराग आवते महाराष्ट्र जो 2012-13 में यह कारनामा कर चुके हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला नाम है आर प्रागन नंदा। ठीक है। आर प्रागन नंदा भारत के युवा ग्रैंड मास्टर यानी 16 वर्ष की उम्र है और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एवं वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है? आर प्रागनंदा। ठीक है। आर प्रागनंदा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, और ये जो आर प्रागनंदा है, ये इन्होंने यह उपलब्धि एयर थिंग्स मास्टर रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 के दौरान प्राप्त की। हालांकि एयर थिंग्स मास्टर 2022 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने ही जीता था। ठीक है। अगला देखिए, करा कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर की श्रेणी के अंतर्गत नामित हुए। सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट के बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में नामित होने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। अगला देखिए, इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया और अगस्त 2021 में पुणे आर्मी खेल में संस्थान में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ज्ञातव्य है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। अगला देखिए, पीआर श्रीजेश। ये जो पीआर श्रीजेश हैं, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और वर्ष 2030 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड इनको प्रदान किया गया। क्या नाम है? पीआर श्रीजेश। अगला नाम है विनीशा उमाशंकर। विनीशा उमाशंकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की पर्यावरणविद हैं और 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटल रिले के लिए परिवर्तनकारी यानी चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में इनको चुना गया है। क्या नाम है? विनीशा उमाशंकर। अगला देखिए, अगला नाम है रॉस टेलर। ये रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली इन्होंने। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था और टेलर ने अपना अंतिम मैच यानी टेस्ट मैच जो खेला था वो बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी 2022 में खेला था। उन्होंने ये टेस्ट मैच गेंदबाजी के दौरान अपने कैरियर की अंतिम गेंद पर विकेट लेकर क्रिकेट से संन्यास लिया। क्या नाम है? रॉस टेलर। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। अगला नाम है आंचल ठाकुर का। भारतीय महिला अल्पाइन स्कीयर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर एथलीट्स बन गई हैं। इन्होंने मोंटेनेग्रो में आयोजित FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला नाम है मोहम्मद रिजवान। ये मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 2000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। अगला देखिए, अगला नाम है उन्मुक्त चंद। ये जो उन्मुक्त चंद हैं, नवंबर 2021 में बिग बैश लीग में खेलने हेतु समझौता करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कहां खेलने के लिए? बिग बैश लीग में। और इन्होंने अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। क्या नाम है? उन्मुक्त चंद। अगला नाम है एमी हंटर। ये जो एमी हंटर हैं, ये अक्टूबर 2021 में आयरलैंड की 16 वर्ष की महिला क्रिकेटर और एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। क्या नाम है? एमी हंटर।
और इनसे पूर्व यह रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम में था, जबकि पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम पर है। ठीक है, अगला नाम है राहुल द्रविड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अक्टूबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इनसे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? रवि शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज क्रिकेटर हैं और टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 24 मैचों में हासिल कर ली। कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कपिल देव ने 25 मैचों में 100 विकेट लिया था। अगला है फेडरिक ओवरडिक। ठीक है, ये जो फेडरिक ओवरडिक हैं, ये नीदरलैंड्स की महिला क्रिकेटर और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में सर्वाधिक 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इन्होंने यह उपलब्धि ICC T20 कप के यूरोप क्षेत्र के क्वालिफाइंग मैच में फ्रांस के विरुद्ध हासिल किया और फ्रेडरिक विश्व की पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने किसी भी T20 मैच में 7 विकेट लिए। ठीक है, अगला नाम है प्रिंसपाल सिंह। ये भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय हैं प्रिंसपाल सिंह, और वे NBA समर लीग खिताब 2021 जीतने वाली सैक्रामेंटो किंग्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सैक्रामेंटो किंग्स का। ठीक है, अगला है सिमी सिंह। ये जो सिमी सिंह है, ये भारतीय मूल के आयरिश क्रिकेटर और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने शतक बनाया। अगला नाम है क्रिस गेल का। टीम T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बन गए। कौन? क्रिस गेल। और गेल ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली गई 5 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की श्रृंखला में तीसरे मैच में ये रिकॉर्ड अर्जित किया। अगला देखिए है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव इनको हासिल किया है। ये अभिमन्यु मिश्रा ने महज 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की अल्पायु में बुडापेस्ट, जो कि हंगरी है, ये यहाँ पर एक प्रतियोगिता के दौरान आवश्यक 2500 रेटिंग को पार करते हुए ये कीर्तिमान स्थापित किया था। अगला नाम है कर्डम मल्लेश्वरी का। ये जो कर्डम मल्लेश्वरी हैं, ये ओलंपिक पदक विजेता पूर्व भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं और दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की है। किसको? कर्डम मल्लेश्वरी को। ठीक है, अगला देखिए कुछ अन्य चर्चित खेल से संबंधित लोग हैं। इसमें पहला नाम है कायरन पोलार्ड का। ये जो कायरन पोलार्ड हैं, ये वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्या नाम है? कायरन पोलार्ड। अगला नाम देखिए टिम साउदी। ये जो टिम साउदी हैं, ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज और 2021-22 के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित हुए हैं। क्या नाम है? टिम साउदी। अगला नाम देखिए जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला भारतीय रेसर और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के अवसर पर आयोजित फार्मूला 2 फीचर रेस को तीसरे स्थान पर रहते हुए समाप्त किया। क्या नाम है? जेहान दारूवाला। अगला देखिए एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी एशले बार्टी ने। अगला नाम है सर्गेई करजाकिन। ये जो सर्गेई करजाकिन है, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ने इन्हें रूसी ग्रैंड मास्टर को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन करने के कारण 6 महीने के लिए शतरंज से प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, अगला है बाबर आजम। ये बाबर आजम किसी टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान होंगे और ये किसके विरुद्ध इन्होंने किया? तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कराची टेस्ट मैच में। अगला नाम देखिए, अगला नाम है झूलन गोस्वामी का। भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं और महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम। अगला है टाइगर वुड्स। ये जो टाइगर वुड्स हैं, ये अमेरिका के महान गोल्फ खिलाड़ी और वर्ल्ड गोल्फ हाफ फेम में यानी वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। कौन? टाइगर वुड्स। ठीक है, अगला नाम है मिताली राज। मिताली राज भारत की तरफ से 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। दूसरी बात कि सचिन तेंदुलकर भारत और जावेद मियांदाद पाकिस्तान भी 6 वनडे मैच क्रिकेट खेलकर रिकॉर्ड बना चुके हैं और महिलाओं में अकेली मिताली राज हैं जिन्होंने 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेला है। अगला नाम है प्रियंका नुटक्की। ये जो प्रियंका नुटक्की हैं, ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, शतरंज, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रियंका नुटक्की। अगला देखिए, अगला नाम है आरोन रफाएल।
ये जो आरोन राफेल हैं, ये बुलंद बेंगलुरु के 4 वर्षीय इस फुटबॉल खिलाड़ी को टोनी क्रूज अकादमी में प्रशिक्षण हेतु चुना गया। किसको? आरोन राफेल को। अगला नाम है बिल्किस मीर का। ये कश्मीर की पहली अंतरिक्ष वाटर स्पोर्ट्स कोच और 19वें एशियन गेम्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स जज नियुक्त किया गया। किसको? बिल्किस मीर को। अगला नाम है जहान सीतलवाड़। ये जो जहान सीतलवाड़ हैं, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने। इनका तीसरा खिताब था ये। किसका? जहान सीतलवाड़ का। अगला नाम है डेरिल मिचेल। ये जो डेरिल मिचेल हैं, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किसका? डेरिल मिचेल को। अगला नाम देखिए, अगला नाम है भरत सुब्रमण्यम। ये 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला नाम है तस्नीम मीर। ये जो तस्नीम मीर है, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और अंडर 19 बालिका एकल विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन? तस्नीम मीर। अगला नाम है हरभजन सिंह। भारतीय स्पिन गेंदबाज और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और एक और अपडेट कर लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी बने। अगला देखिए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स आयोग के सदस्य के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगला नाम है ऋषभ पंत। ये भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? ऋषभ पंत को। अगला नाम है जेम्स एंडरसन। ये जो जेम्स एंडरसन है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का इनका रिकॉर्ड है। अगला है सिमोन बाइल्स। ये जो सिमोन बाइल्स हैं, ये अमेरिका की आर्किटिस्ट जिम्नास्ट हैं, ठीक है, और प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स चुनी गई हैं। क्यों? कौन? सिमोन बाइल्स। अगला देखिए, अगला नाम है एजाज पटेल का। ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले ये विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। कौन? एजाज पटेल। और कहाँ के गेंदबाज हैं? न्यूजीलैंड के। अगला नाम है वीवीएस लक्ष्मण। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। कौन? वीवीएस लक्ष्मण। अगला नाम है सौरभ गांगुली का। नवंबर 2021 में इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको? सौरभ गांगुली को। अगला नाम है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण भारत के दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और नवंबर 2021 में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया प्रकाश पादुकोण को। अगला नाम है एवी डिविलियर्स। ये जो एवी डिविलियर्स हैं, ये दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज और नवंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अगला नाम है सुनील छेत्री का। ये जो सुनील छेत्री हैं, ये अक्टूबर 2021 में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। क्या नाम है? सुनील छेत्री। यानी 125 मैच में 80 गोल। अगला नाम है लुइस हैमिल्टन। ये लुइस हैमिल्टन यूके के फार्मूला 1 ड्राइवर और 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर बन गए हैं। कौन है? लुइस हैमिल्टन। और अंतिम नाम है डेल स्टेन। ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या नाम है? डेल स्टेन। व्यक्ति जो सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको एक बार कर लें और परीक्षा में जाने से पहले कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।